हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं रिप और रिप और मल्टी सेक्शन सॉलिड कमांड। रिप कमांड क्या करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पाथ के अनुसार मटेरियल ऐड करते जाना है तो यहाँ पर रिप कमांड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैटिया में स्वीप को रिप कमांड बोला जाता है, बाकी कुछ नहीं है। समझो यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में ये जो पाइप जैसा शेप दिया हुआ है, वो अगर बनाना है तो रिप का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके लिए यहाँ पर पहला पाथ बना लिया। ओके, यहाँ पर यहाँ पर पहला स्टार्ट डिजाइनिंग में जाके मैकेनिकल डिजाइन में यहाँ पर पार्ट डिजाइनिंग लिया, तो पार्ट यहाँ पर बनाया जा सकता है। और यहाँ पर पहला पाथ वगैरह बना लिया, स्केच बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर ये फ्रंट प्लेन सेलेक्ट किया, ये कौन सा वाईजेड प्लेन जो है वो प्लेन पहला सेलेक्ट किया और यहाँ पर पहला पाथ बना लिया। भले ही ये सेंटर लाइन में दिख रहा है लेकिन वो कंटिन्यूस लाइन में ही बनाना पड़ता है। यहाँ पर प्रोफाइल लिया तो कंटिन्यूस लाइन मिलते जाएगा। ये स्टार्ट पॉइंट लिया, यहाँ पर इसका लेंथ देना है तो टैप की प्रेस किया तो आप लेंथ वगैरह दे सकते हो। लेंथ यहाँ पर कितना है, 115 का है। यहाँ पर देखने पर पता चलेगा कि ये लेंथ यहाँ पर 115 का दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर लाइन यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में रखा, टैप प्रेस किया और यहाँ पर लेंथ यहाँ पर दिया जा सकता है 115 सेट किया। और हाइट यहाँ पर कितने का रखना है, 115 का रखना है। कमांड से बाहर निकलना है, एस्केप लिया। यहाँ पर फिलेट कितने का देना है, 60 का फिलेट देना है। यहाँ पर फिलेट कमांड लिया और यहाँ पर ये लाइन लिया और ये लाइन लिया, यहाँ पर फिलेट दिया जा सकता है। फिलेट रेडियस अंदाज से क्लिक किया, बाद में भी डायमेंशन हम दे सकते हैं। यहाँ पर ये फिलेट कितने है, 60 का देना है, तो यहाँ पर फिलेट रेडियस 60 का सेट कर लिया। अभी यहाँ पर ये स्केच से बाहर निकल गए। स्केच से बाहर निकलना है तो वर्कबेंच टूल बार में से यहाँ पर एग्जिट वर्कबेंच लिया तो स्केच से हम बाहर निकल सकते हैं। अभी यहाँ पर ये पाथ बना लिया, सॉरी प्रोफाइल बना लिया। प्रोफाइल बनाने के लिए यहाँ पर स्केच बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर ये राइट प्लेन सिलेक्ट कर लिया। ये तो स्केच बन चुका है। यहाँ पर एक मिनट, ये स्केच सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, यहाँ पर प्रोफाइल बना लिया। ये प्रोफाइल रफली बना लिया। ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, दोनों का सेंटर पॉइंट सेम ही रखना है। जब भी अंदर का सर्कल फील्ड सर्कल रहता है तो वो एग्जैक्टली कॉन्सेंट्रिक रहता है। यहाँ पर ये दूसरा सर्कल बना लिया। डायमेंशन वगैरह देना है तो कांस्टेंट बटन में जाके यहाँ पर डायमेंशन वगैरह दिया जा सकता है। ये सर्कल सिलेक्ट किया, डायमीटर यहाँ पर 50 का सेट कर लिया। बाद में ये सर्कल सिलेक्ट किया, यहाँ पर डायमीटर 70 का बना लिया। ये भी सेंटर पॉइंट ओरिजिन पर सेट करना है तो ये पॉइंट सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया और इसका ओरिजिन पॉइंट सिलेक्ट किया, ये पॉइंट सिलेक्ट किया। यहाँ पर डिस्टेंस 0 सेट किया, या फिर दूसरा रास्ता है, यहाँ पर कांस्टेंट बटन का इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला ये पॉइंट सिलेक्ट किया, यहाँ पर एडिट कांस्टेंट डिफाइन डायलॉग बॉक्स तभी एक्टिवेट होगा जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे। इसका सेंटर पॉइंट सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया और ये प्रेस ओरिजिन पॉइंट सिलेक्ट किया। कंट्रोल से एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर कांस्टेंट डिफाइन डायलॉग बॉक्स पर क्लिक किया और यहाँ से कोइंसिडेंस कांस्टेंट देके रखा। ये भी इसको रोटेट करना है तो यहाँ पर 3D व्यू टूल बार में से यहाँ पर रोटेट कमांड ली जा सकती है। अभी यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट पाथ के अनुसार मटेरियल ऐड करते जाना है तो यहाँ पर रिप कमांड लिया जा सकता है। यहाँ पर स्केच से बाहर निकलना पड़ेगा और यहाँ पर ये 3D रोटेट लेना पड़ेगा। यहाँ पर रोटेट लिया,
अभी ये ऑब्जेक्ट इस पाथ के अनुसार मटेरियल ऐड करते जाना है, तो यहाँ पर रिप कमांड लिया। प्रोफाइल के लिए ये प्रोफाइल सिलेक्ट किया और पाथ के लिए ये सेंटर कर्व सिलेक्ट किया, तो इस सेंटर के अनुसार कर्व के अनुसार वो मटेरियल ऐड करते जाएगा। पहला प्रीव्यू देके रखा, प्रीव्यू देके रखा, और यहाँ पर मर्ज रिप्स ओके दिया, तो यहाँ पर ये पाथ के अनुसार वो मटेरियल ऐड करते जाएगा। ओके, ओके मर्ज रिप्स ओके, तो यहाँ पर ये मटेरियल ऐड करते जा सकता है। ओके, बाद में यहाँ पर ये थोड़ा मिनिमाइज कर लिया। ओके, यहाँ पर प्रोफाइल, ओके, ओके, यहाँ पर भी ये हो गया। रीप में और एक ऑप्शन है, समझो यहाँ पर कंट्रोल न्यू लिया, नया पार्ट बनाया जा सकता है। ओके, यहाँ पर पहला प्रोफाइल वगैरह बना लिया। ओके, यहाँ पर प्रोफाइल वगैरह बना लिया। स्केच बटन पर क्लिक किया, ये प्लेन सिलेक्ट किया। यहाँ पर प्रोफाइल वगैरह बना लिया। कोई क्लोज ऑब्जेक्ट बना लिया। ओके, बाद में यहाँ पर स्केच से बाहर निकल गए, यहाँ पर एग्जिट वर्कबेंच लिया तो स्केच से बाहर निकल जा सकता है। यहाँ पर स्केच बटन पर क्लिक किया और ये मिडल प्लेन सिलेक्ट किया। ओके, यहाँ पर पहला पाथ बना लिया। यहाँ पर स्केच बटन पर क्लिक किया और यहाँ पर नया स्केच बनाना है, तो यहाँ पर स्केच बटन पर क्लिक किया और ये मिडल प्लेन सिलेक्ट किया। ये मिडल प्लेन सिलेक्ट किया, यहाँ पर पहला पाथ वगैरह बना लिया। ये कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट किया और यहाँ से पाथ बना लिया। स्केच से बाहर निकल गए। बाद में वापस यहाँ पर स्केच बटन पर क्लिक किया, वही फ्रंट प्लेन सिलेक्ट कर लिया। ओके, यहाँ पर ये प्लेन सिलेक्ट किया। यहाँ पर रेफरेंस नहीं मिला है, ये लाइन रेक्टेंगल का एंड पॉइंट नहीं मिला है, तो हमको रेफरेंस टेम्परली अगर देना है तो यहाँ पर प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट द्वारा रेफरेंस बनाया जा सकता है। यहाँ पर इसको रोटेट कर लिया, रोटेट कमांड लेके, और यहाँ पर ये लाइन सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर रेफरेंस बनाया जा सकता है। और यहाँ पर स्प्लाइन वगैरह बना लिया, स्प्लाइन कमांड लिया, ये पॉइंट सिलेक्ट करके यहाँ पर पाथ वगैरह बना लिया। ओके, ये रेफरेंस यहाँ पर डिलीट किया। समझो ये रेफरेंस यहाँ पर डिलीट किया। अभी यहाँ पर ये स्केच से बाहर निकल गए। यहाँ पर स्वीप कमांड लिया, रिप कमांड लिया, प्रोफाइल के लिए प्रोफाइल लिया, प्रोफाइल के लिए ये प्रोफाइल लिया, सेंटर कोर के लिए ये सेंटर कोर लिया, तो इस सेंटर कोर के अनुसार वो मटेरियल ऐड करते जाएगा। यहाँ पर भी यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करके रखा, यहाँ पर ये पाथ लिया, ये पाथ नहीं ऐड हो रहा है। मर्ज रिप्सेंट्स थिक प्रोफाइल थिकनेस, यहाँ पर न्यूट्रल फाइबर, कीप एंगल, पुलिंग डायरेक्शन, यहाँ पर पुलिंग डायरेक्शन के लिए समझो ये पुलिंग डायरेक्शन, एक मिनट, मूव प्रोफाइल टू पाथ, यहाँ पर प्रोफाइल डायरेक्शन, एक मिनट, रेफरेंस सरफेस, यहाँ पर पुलिंग डायरेक्शन, प्रोफाइल टू पाथ, एक मिनट, यहाँ पर यहाँ एक यहाँ पर ये भी सिलेक्ट किया। ओके, पुलिंग डायरेक्शन के लिए ये प्रोफाइल सिलेक्ट किया, स्मॉलर कर्वेचर, ये प्रॉपरली नहीं हो रहा है। यहाँ पर सेंटर पर भी ये पाथ लिया, पुलिंग डायरेक्शन यहाँ पर नहीं हो रहा है। थिकनेस नहीं हो रहा है, नहीं जम रहा है वो।
सॉरी। यहाँ पर भी ये थिकनेस में अगर तैयार करना है, तो यहाँ पर ये कीप एंगल ऑन रख, यहाँ पर थिकनेस वगैरह दिया जा सकता है। थिक प्रोफाइल लिया तो थिकनेस वगैरह यहाँ पर दिया जा सकता है। थिकनेस कितने का रखना है वो थिकनेस यहाँ पर सेट किया, प्रीव्यू लिया, ओके दिया, तो ये थिकनेस में भी पार्ट बनाया जा सकता है। ओके। हम्म, अ, इसका उल्टा कमांड स्लॉट का आता है। पाथ के अनुसार मटेरियल कट करते जाना है तो स्लॉट का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर स्लॉट कमांड लिया। हम्म, यहाँ पर जो रिप कमांड मतलब पाथ के अनुसार मटेरियल ऐड करते जाना है तो रिप कमांड लिया जाता है। 90 डिग्री में ऐड करना है तो पैडिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन पाथ के अनुसार मटेरियल ऐड करना है तो रिप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके उल्टा स्लॉट कमांड है। यहाँ पर पहला नया पार्ट बना लिया, समझो कंट्रोल न्यू लेके पार्ट कमांड लिया, तो नया पार्ट यहाँ पर बनाया जा सकता है। यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड लिया, तो यहाँ पर कोई भी प्रोफाइल बना लिया। यहाँ पर स्केच बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर प्रोफाइल बना लिया। यहाँ पर प्रोफाइल बना लिया, स्केच से बाहर निकल गए, एग्जिट पर बेंच लिया तो इसको बाहर निकला जा सकता है। ये दोनों साइड में एक्सट्रूड कर लिया। ये भी दोनों साइड में एक्सट्रूड करना है तो यहाँ पर मिरर एक्सटेंड से इसको दोनों साइड में पैडिंग किया जा सकता है। डेप्थ कितने तक का चाहिए वो डेप्थ यहाँ पर सेट किया जाएगा। 35, 36, जितना लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगा उतना ही राइट साइड में वो मटेरियल ऐड करते जाता है। 89, 90, ओके दिया। अब यहाँ पर यहाँ पर ये भी लेफ्ट साइड में कोई प्रोफाइल बना लिया। ओके। यहाँ पर स्केच बटन पर क्लिक किया, ये पेज सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर प्रोफाइल वगैरह बनाया जा सकता है। यहाँ पर नॉर्मल व्यू लिया, नॉर्मल व्यू लिया, लुक एट पेज लिया, यहाँ पर प्रोफाइल वगैरह बना लिया, यहाँ पर ये प्रोफाइल बना लिया, स्केच से बाहर निकल गए। यहाँ पर ये भी मूव करना है तो यहाँ से ये कंपास से भी हम मूव कर सकते हैं। इसका एज सिलेक्ट किया और ड्रैग किया तो इसको मूव किया जा सकता है। यहाँ पर स्केच बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर मिडल प्लेन सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर रेफरेंस वगैरह बना लिया, यहाँ पर प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट लिया, यहाँ पर प्रोफाइल सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर प्रोफाइल यहाँ पर बनाया जा सकता है। यहाँ पर प्रोफाइल बना लिया, यहाँ पर एक मिनट, ये डिलीट किया। यहाँ पर पहला सेंटर एक्सिस पाथ बनाना है। प्रोफाइल या तो डायरेक्ट पाथ बनाया जा सकता है। फर्स्ट जब भी ब्लू कलर में लाइन आता है तभी वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में रहता है। यहाँ पर वर्टिकल लाइन बना लिया। कमांड से बाहर निकलना है, एस्केप लिया। ये भी इस लाइन को कोइंसाइड रहना है, ये लाइन, ये पॉइंट सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, ये आर्क वगैरह सिलेक्ट किया और यहाँ पर कांस्टेंट डेफिनेशन में से यहाँ पर इसको कोइंसाइड कर लिया तो ये कोइंसाइड किया जाएगा। ओके दिया। यहाँ पर फिलेट वगैरह देके रखा, फिलेट लिया, ये लाइन लिया, ये लाइन लिया, यहाँ पर फिलेट देके रखा। अभी यहाँ पर स्केच में से बाहर निकल गए। यहाँ पर ये यहाँ पर स्लॉट कमांड लिया, यहाँ पर स्लॉट में से यहाँ पर प्रोफाइल के लिए ये प्रोफाइल सिलेक्ट किया और सेंटर कोर के लिए ये सेंटर आर्क सिलेक्ट किया तो इस पाथ के अनुसार वो मटेरियल ऐड करते जाएगा। ओके। मर्ज स्लॉट्स, यहाँ पर प्रीव्यू देख रखा तो ये पाथ के अनुसार वो मटेरियल कट करते जाएगा। इसका सेक्शन व्यू देखना है तो यहाँ पर सेक्शन व्यू अगर देखना है तो उसके लिए यहाँ पर ये कौन सा कमांड रहता है,
सेक्शन एक्सेस सिस्टम नहीं, यहाँ पर कोई तो भी कमांड है ये, इसका सेक्शन व्यू देखना है तो यहाँ पर कर्सर इस स्टेटस बार पर या फिर राइट साइड के बॉक्स में लेकर गए तो यहाँ पर टूल बार का लिस्ट दिखाई देता है। यहाँ पर सेक्शन का कोई कमांड है क्या देखना पड़ेगा। यहाँ पर यहाँ हाँ ये नहीं है, यहाँ पर एक्सिस सिस्टम कमांड है, एक मिनट। यहाँ पर सेक्शन व्यू टूल्स में कॉन्फ्रेंस व्यू में जाके यहाँ पर डेप्थ इफेक्ट नहीं है। पर ये कौन सा है, एक मिनट। ये एनालिसिस, हाँ ये डायनामिक सेक्शनिंग कमांड आता है। ये डायनामिक सेक्शनिंग लिया, ये कौन से प्लेन पर बनाना है, समझो ये फेस सिलेक्ट किया और यहाँ पर इसको रोटेट कर लिया, ओके, और ये डेप्थ यहाँ पर सेट कर लिया। यहाँ पर ये ड्रैग कर लिया, ये ड्रैग किया, ओके। यहाँ पर ये यहाँ पर ये पे सिलेक्ट किया और यहाँ पर ये फेस सिलेक्ट किया, यहाँ पर ड्रैग किया, ये ड्रैग किया, रोटेट हो रहा है यहाँ पर, एक मिनट। ये भी समझो और ये यहाँ पर इस साइड में ड्रैग कर लिया, यहाँ पर ड्रैग करना है, यहाँ पर 3D मूव समझो कर लेते हैं, यहाँ पर फिट ऑन लेंगे, यहाँ पर ड्रैग कर लिया, ड्रैग नहीं करना है। यहाँ पर यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर ये समझो रोटेट कर लिया, पार्टी मूव हो रहा है।
यहाँ पर 3D रोटेट कमांड लिया, ये फिर सिलेक्ट किया, इसको मूव कर लिया। बस यहाँ पर ये एरो ड्रैग किया, अ, ये एरो पे क्लिक करके ड्रैग करना पड़ेगा। हम्म, हम्म, यहाँ पर ये प्लेन सिलेक्ट, या फिर ये प्लेन सिलेक्ट किया बीच वाला, तो वैसा यहाँ पर सेक्शन व्यू देखा जा सकता है। इसको रोटेट किया तो ये पार्ट बीच में से कट किया हुआ देखा जा सकता है। उसके लिए स्लॉट कमांड इस्तेमाल होती है। पाथ के अनुसार मटेरियल ऐड करते जाना है तो रीप कमांड लिया जाता है। पाथ के अनुसार मटेरियल कट करना है तो स्लॉट कमांड ली जाती है। अगला आता है मल्टी सेक्शन सॉलिड। दो या दो से ज़्यादा स्केच में मटेरियल ऐड करना है तो मल्टी सेक्शन सॉलिड यहाँ पर इस्तेमाल होता है। लॉफ्ट को यहाँ पर मल्टी सेक्शन सॉलिड बोला जाता है, बाकी कुछ नहीं है। ये भी अभी मिनिमाइज थोड़ा ये यहाँ पर रिसाइज कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर रिस्टोर कर लेते हैं तो ये रिस्टोर हो जाएगा। यहाँ पर नया फाइल बनाना है तो कंट्रोल न्यू लिया, यहाँ पर पार्ट सिलेक्ट किया तो पार्ट यहाँ पर बनाया जा सकता है। यहाँ पर समझो ये पार्ट बनाना है, अ, ये वाला पार्ट है। यहाँ पर ये अलग प्रोफाइल है, ये अलग प्रोफाइल है, ये अलग प्रोफाइल है, ये अलग प्रोफाइल है। इन चार प्रोफाइल के बीच में मटेरियल ऐड करते जाना है तो यहाँ पर मल्टी सेक्शन सॉलिड लिया जा सकता है। इसके लिए पहला प्लेन बनाना पड़ेगा। प्लेन बनाने के लिए यहाँ पर रेफरेंस ज्योमेट्री में प्लेन कमांड लिया, यहाँ पर प्लेन कमांड लिया। यहाँ पर ये प्लेन सिलेक्ट किया, समझो ये टॉप प्लेन सिलेक्ट किया तो इस प्लेन से पहला कितनी दूरी पर, पहला 175 पर, बाद में 100 पर, बाद में 100 पर प्लेन बनाना पड़ेगा। यहाँ पर 175 टाइप किया, तो इस प्लेन से कुछ दूरी पर प्लेन बनाया जा सकता है। यहाँ पर फिट ऑल ले लिया तो यहाँ पर 175 पर प्लेन बनाया हुआ देखा जा सकता है। वापस इस प्लेन से 100 की दूरी पर प्लेन बना लिया, 100 टाइप कर लिया। यहाँ पर ये फिट ऑल इन लिया। ओके, और प्लेन बनाना है तो यहाँ पर प्लेन कमांड लिया, और 100 की दूरी पर प्लेन बना लिया। यहाँ पर फिट ऑल इन लिया, तो वैसा प्लेन यहाँ पर बनाया जा सकता है। सबसे बॉटम में यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है तो रेक्टेंगुलर शेप मैक्सिमम साइज में कितना है, 290 बाय 190। तो वैसा रेक्टेंगुलर शेप यहाँ पर पहला बना लिया। यहाँ पर स्केच बटन पर क्लिक किया, और यहाँ पर प्रोफाइल बना लिया। स्केच बटन पर क्लिक किया, ये टॉप प्लेन सिलेक्ट किया, नहीं ये टॉप प्लेन ये वाला है, ये प्लेन सिलेक्ट किया। ये भी मैक्स फिट ऑल इन यहाँ पर लिया जा सकता है, तो मैक्सिमम जूम किया जाएगा। ये 290 बाय 190 का रेक्टेंगल बनाना है। ये भी एग्जैक्टली सेंटर पे बनाना है तो यहाँ पर सेंटर रेक्टेंगल लिया जा सकता है। ये पॉइंट सिलेक्ट किया और यहाँ पर 290 बाय 190 का रेक्टेंगल बना लिया, टैप प्रेस किया। यहाँ पर हाइट कितने का है, हाइट यहाँ पर 190 है और विड्थ 290 है। यहाँ पर 190 टैप प्रेस किया तो अगला सेल जा सकते हैं।
विड्थ यहाँ और यहाँ पर विड्थ यहाँ पर 290 का सेट कर लिया, यहाँ पर 290 सेट कर लिया। तो 190 बाई 290 का रेक्टेंगल यहाँ पर बनाया जाएगा। स्केच से बाहर निकलते हैं। अगला है डायमीटर 145, मतलब सर्कुलर प्रोफाइल है। तो यहाँ पर स्केच बटन पर क्लिक किया, ये प्लेन सिलेक्ट किया, अगला प्लेन सिलेक्ट किया, यहाँ पर प्लेन 2 प्लेन 1 सिलेक्ट किया। ये भी मैक्सिमम जूम करना है तो फिट ऑल इन यहाँ पर लिया जा सकता है। यहाँ पर डायमीटर 145 का सर्कल बना लिया, ये सेंटर पॉइंट लिया और यहाँ पर डायमीटर 145 का सर्कल बना लिया। डायमीटर 145 मतलब रेडियस में 145/2 देना पड़ेगा। ये भी डायमीटर में दिखाना है तो कर्सर इस डायमेंशन पर लेकर के राइट क्लिक किया, ये रेडियस ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिस्प्ले डायमीटर, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन रहेगा, ये सिलेक्ट किया, रेडियस वन ऑब्जेक्ट, डेफिनेशन में गए और यहाँ पर रेडियस की जगह डायमीटर सिलेक्ट किया तो वो डायमीटर में दिखाया जा सकता है। ग्रीन कलर में मतलब फुली डिफाइंड है। स्केच से बाहर निकल गए, अगला प्लेन 2 सिलेक्ट किया। यहाँ पर प्रोफाइल कितने का बनाना है, यहाँ पर आइसोमेट्रिक में देखने पर पता चलेगा कि ये एक रेक्टेंगुलर शेप है। तो रेक्टेंगुलर शेप कौन सा है, 290 बाय 190 हो गया, अभी ये 145 बाय 145 है। यहाँ पर भी फिट ऑल इन लिया, यहाँ पर फिट ऑल इन लिया, यहाँ पर डायमीटर 145 बाय 145 का रेक्टेंगल बना लिया। टैब प्रेस किया तो यहाँ पर हाइट और विड्थ 145 और विड्थ 145 का सेट कर लिया। तो स्केच बनाते वक्त ही हम वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पर स्केच से बाहर निकल गए और टॉप में डायमीटर 40 का सर्कल बनाना है। स्केच बटन पर क्लिक किया, ये सर्कल, ये प्लेन सिलेक्ट किया, यहाँ पर फिट ऑल इन लिया, यहाँ पर फिट ऑल इन लिया, यहाँ पर फिट, यहाँ पर सर्कल डायमीटर 40 का बना लिया, फॉन्ट सिलेक्ट किया, यहाँ पर डायमीटर 40 का बना लिया। डायमीटर 40 मतलब रेडियस 20 का हो जाएगा। डायमेंशन पर कर्सर लेके गए, डबल क्लिक किया और डबल क्लिक करके भी यहाँ पर रेडियस की जगह डायमीटर हम सेट कर सकते हैं। स्केच से बाहर निकल गए, यहाँ पर प्रोफाइल का टूलबार निकल गया, तो वो लाना है तो यहाँ पर किसी भी टूलबार पर राइट क्लिक किया, यहाँ पर स्केच बेस फीचर्स टूलबार सिलेक्ट कर लिया, तो वो टूलबार यहाँ पर लाया जा सकता है। किसी भी टूलबार पर राइट क्लिक किया, लिस्ट दिखाई देता है, कौन सा टूलबार चाहिए हम वो ला सकते हैं। अभी इनके बीच में मटेरियल ऐड करना है तो यहाँ पर मल्टी सेक्शन सॉलिड का इस्तेमाल किया जा सकता है। मल्टी सेक्शन सॉलिड लिया, यहाँ पर सेक्शन हमको सिलेक्ट करते जाना है। यहाँ पर ये बड़ा रेक्टेंगल पहला सिलेक्ट किया, बाद में इस सर्कल सिलेक्ट किया, दोनों का क्लोजिंग पॉइंट एक ही तरफ रहना चाहिए, बाद में ये रेक्टेंगल सिलेक्ट किया, बाद में यहाँ पर ये सर्कल सिलेक्ट किया, तो इनके बीच में मटेरियल यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। यहाँ पर प्रीव्यू लिया तो यहाँ पर एरर आता है, चेंज द कपलिंग मोड टू रेशो। यहाँ पर कपलिंग का मोड जो है वो रेशो में सेट करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर कपलिंग में गए, यहाँ पर कपलिंग में कपलिंग का जो मोड है वो रेशो में सेट कर लिया। उसके लिए यहाँ पर सेक्शन कपलिंग
यहाँ पर रेशियो सेलेक्ट कर लिया, प्रीव्यू लिया। अगर रेशियो सेट करते हैं तो ही वो मटेरियल ऐड करते जाएगा। क्यों होता है पता नहीं, लेकिन रेशियो रखा तो ही वो मटेरियल ऐड करते जाता है। ये तो ही दो या दो से ज़्यादा स्केच में मटेरियल हम ऐड करते जा सकते हैं। यहाँ पर भी चारों का क्लोजिंग पॉइंट एक ही साइड में रहना चाहिए, नहीं तो पार्ट ट्विस्ट हुआ दिखाई देता है। अभी ये पार्ट किस तरह से दिखना चाहिए वो अगर सेट करना तो विजुअल स्टाइल हमको सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर डिस्प्ले स्टाइल में गए, यहाँ पर डिस्प्ले स्टाइल जो है वो शेडिंग विथ एजेस रखा, तो एजेस में वो देखा जा सकता है। यहाँ पर भी ये थोड़ा ऊपर फिट ऑल इन लिया, इसको रोटेट कर लिया, तो ये रोटेट करके देखा जा सकता है। यहाँ पर ये रोटेट कर लिए, ये भी एक साइड में दिखना चाहिए, तो यहाँ पर ये फीचर मॉडिफाई करना है तो ये सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, मल्टी सेक्शन सॉलिड, यहाँ पर डेफिनेशन में गए, यहाँ पर क्लोजिंग पॉइंट थोड़ा मूव कर लिया, ये दूसरे का क्लोजिंग पॉइंट मूव करना है, ये सिलेक्ट किया, ये क्लोजिंग पॉइंट सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर एडिट क्लोजिंग पॉइंट लिया और क्लोजिंग पॉइंट यहाँ पर ये थोड़ा ड्रैग कर लिया। ओके, यहाँ पर एक क्लोजिंग पॉइंट जो है वो रिमूव क्लोजिंग पॉइंट लिया तो क्लोजिंग पॉइंट निकल जाए। यहाँ पर क्लोजिंग पॉइंट ऐड करना है तो यहाँ पर क्रिएट क्लोजिंग पॉइंट लिया, ये थोड़ा सा लेफ्ट में सेट कर लिया, प्रीव्यू देखे रखा, ओके दिया, यहाँ पर प्रीव्यू ऑप्शन लिया, तो यहाँ पर ये पार्ट थोड़ा नॉर्मल आया हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से दो या दो से ज़्यादा स्केच में मटेरियल हम ऐड करते जा सकते हैं। यहाँ पर भी ये स्केच दिखना नहीं चाहिए तो ये हाइड कर लिया, तो यहाँ पर ये हाइड किया जाएगा। ये स्मूथ कर से जोड़ा जा रहा है, लेकिन अगर ये लाइन से जोड़ना है, समझो यहाँ पर ये पार्ट अगर देखते हैं तो ये लाइन से जोड़ा जा चुका है, तो ये लाइन से लाइन से अगर जोड़ना है तो इसको गाइड कर्व्स वगैरह लेना पड़ेगा, तो पहला ये पार्ट डिलीट कर लिया। यहाँ पर डिग्री एग्रीगेट एलिमेंट्स ये ऑप्शन ऑफ रखा तो स्केच वैसा ही रहेगा। यहाँ पर रेक्टेंगल को 4 पॉइंट रहते हैं, वैसे सर्कल को 4 पॉइंट अगर क्रिएट करना है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये स्केच अगर मॉडिफाई करना है तो ये स्केच सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर स्केच टू ऑब्जेक्ट, यहाँ पर एडिट बटन पर क्लिक किया तो इसको एडिट किया जा सकता है। यहाँ पर एंगल में लाइन बना लिया, यहाँ पर एक्सिस कमांड लिया और एंगल में लाइन बना लिया, या फिर हाँ यहाँ पर 45 डिग्री का लाइन बना लिया। यहाँ पर ये मिडल वर्टिकल एक्सिस सिलेक्ट किया, ये सेंटर लाइन लिया और यहाँ पर एंगल 45 डिग्री सेट कर लिया। ये प्लेन, ये एक्सिस लिया और ये एक्सिस लिया, यहाँ पर एंगल 45 डिग्री सेट कर लिया। ये लाइन आगे बढ़ाना है तो इसको एक्सटेंड कमांड तो नहीं है, तो उसके लिए ट्रिम कमांड ही लेना पड़ेगा। ये लाइन सेलेक्ट किया और ड्रैग कर लिया तो ये आगे बढ़ाया जा सकता है, वही ट्रिम कमांड लिया और ये लाइन आगे बढ़ा लिया। आगे वाला लाइन यहाँ पर ट्रिम कर लिया तो पॉइंट यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर क्विक ट्रिम कमांड लिया, ये भी डबल क्लिक किया तो ये ट्रिम किया, ये ट्रिम किया, ओके, ये ट्रिम किया, ओके, यहाँ पर डबल क्लिक किया तो ये ट्रिम किया जा सकता है, ये ट्रिम किया और ये ट्रिम किया तो इसको ट्रिम किया जा सकता है। ओके, यहाँ पर ये स्केच से बाहर निकल गए तो यहाँ पर 4 पॉइंट तैयार हो जाएगा। यहाँ पर 4 पॉइंट तैयार हो चुके हैं और इनके बीच में मटेरियल ऐड करना है तो यहाँ पर इनके बीच में मटेरियल ऐड करना है तो यहाँ पर पहले लाइन से इनको जोड़ लिया, लाइन से जोड़ना है तो
यहाँ लाइन बनाने के लिए प्लेन कमांड लेना पड़ेगा, या फिर दूसरा रास्ता है कि यहाँ पर रेफरेंस एलिमेंट्स टूलबार में से लाइन कमांड से हम लाइन से जोड़ सकते हैं। यहाँ पर लाइन कमांड लिया, ये कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट किया, और बाद में ये कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट किया। इनको लाइन से जोड़ा जा सकता है। यहाँ पर ये लाइंस, एक मिनट, ये पॉइंट क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ये भी प्रॉब्लम है। यहाँ पर स्केच टू ऑब्जेक्ट एडिट ऑप्शन लिया, ये पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। ये पॉइंट अगर स्केच से बाहर दिखना चाहिए तो यहाँ पर रेफरेंस एलिमेंट्स से पॉइंट दिए जा सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट इससे बाहर पॉइंट दिखना है। यहाँ पर ये प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट देख के रखना। प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट लिया, ये पॉइंट लिया, यहाँ पर ये पॉइंट सिलेक्ट किया, प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट लिया, यहाँ पर स्केच से बाहर निकल गए। यहाँ पर पॉइंट नहीं मिल रहा है, देखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं से यहाँ पर अभी क्या किया, पॉइंट दिखना है, बस एडिट ऑप्शन लिया, यहाँ पर पॉइंट कमांड लेके यहाँ पर पॉइंट लेके रखा, पॉइंट बाय क्लिकिंग लिया, यहाँ पर पॉइंट दिया जा सकता है। यहाँ पर पॉइंट लिया, यहाँ पर पॉइंट लेके रखा, बस पॉइंट कमांड लिया। ये जब भी अंदर का सर्कल फील्ड रहता है तो एग्जैक्टली एंड पॉइंट रहता है। यहाँ से स्केच से बाहर निकल गए, अभी पॉइंट दिख रहा है। और इन पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन यहाँ पर बना लिया। पॉइंट बनाने के लिए यहाँ पर रेफरेंस, ये रेफरेंस ज्योमेट्री का टूल बार रहता है, और यहाँ से लाइन कमांड लिया। ओके, ये पॉइंट सेलेक्ट किया, और ये पॉइंट लिया, और बाद में ये दूसरा पॉइंट लिया, यहाँ पर एंगल पॉइंट टू पॉइंट ऑप्शन लिया, और यहाँ पर ये पॉइंट सेलेक्ट किया, ये पॉइंट लिया, और बाद में सेकंड पॉइंट के लिए ये वर्टेक्स पॉइंट लिया। तो इनको जोड़ने वाला लाइन यहाँ पर बनाया जा सकता है। ऐसे 4 जगह पर 4 लाइन बना लिया। ये यहाँ पर वैसा ही यहाँ पर 4 जगह पर 4 लाइन बना लिया। ओके, ये पॉइंट सिलेक्ट किया, और बाद में यहाँ पर ये पॉइंट सिलेक्ट किया, ओके दिया, वापस यहाँ पर लाइन कमांड लिया, ये पॉइंट सिलेक्ट किया, बाद में ये पॉइंट सिलेक्ट किया, ओके दिया। वैसे ही यहाँ पर ये पॉइंट बना लिया, लाइन बना लिया, ये पॉइंट सिलेक्ट किया, यहाँ पर ये पॉइंट लिया, यहाँ पर लाइन कमांड लिया, ये पॉइंट सिलेक्ट किया, और बाद में ये पॉइंट सिलेक्ट किया। इन चारों को जोड़ने वाला लाइन यहाँ पर बना लिया। अगर ये लाइन से अगर जोड़ना है तो दो स्केच में ही हम मटेरियल ऐड कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा स्केच में मटेरियल हम ऐड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टी सेक्शन सॉलिड कमांड लिया, प्रोफाइल के लिए ये प्रोफाइल सिलेक्ट किया, सेक्शन के लिए ये सेक्शन लिया, और बाद में ये सेक्शन सिलेक्ट किया, और इनको गाइड्स देना है तो यहाँ पर गाइड बटन, गाइड्स में गए, और यहाँ पर ये 4 लाइन सिलेक्ट किया, 1 2
3 और 4 यहाँ पर प्रीव्यू देके रखा। तो इनके बीच में मटेरियल ऐड किया जा सकता है। यहाँ पर भी क्लोजिंग पॉइंट एक साइड में रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये सर्कल सिलेक्ट किया, ये एग्जैक्ट पॉइंट लेना है तो ये एडिट क्लोजिंग पॉइंट लिया, क्लोजिंग पॉइंट लिए, ये क्लोजिंग पॉइंट सेलेक्ट किया, प्रीव्यू देके रखा, ओके दिया, यहाँ पर प्रीव्यू लिया, तो ये क्लोजिंग पॉइंट इस जगह पर सेट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर क्लोजिंग पॉइंट के बीच में मटेरियल हम ऐड कर सकते हैं। एक तो आपको पाथ बनाना पड़ेगा, या फिर मल्टी सेक्शन सॉलिड में कपलिंग करके भी एक ऑप्शन आता है, कपलिंग से भी लाइन को जोड़ा जा सकता है। अभी ये स्केच 2 डीएक्टिवेट हो चुका है, ये समझो स्केच 2 अगर दिखना चाहिए तो ये स्केच सिलेक्ट किया, यहाँ पर शो ऑप्शन लिया तो वो शो होने लगता है। अभी यहाँ पर वो दिख रहा है, इसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये सर्कल और ये रेक्टेंगल के बीच में मटेरियल ऐड करना है तो यहाँ पर मल्टी सेक्शन सॉलिड लिया, पहला ये प्रोफाइल सिलेक्ट किया, ये स्केच 2 लिया और बाद में ये प्रोफाइल लिया। यहाँ पर भी कपलिंग से जोड़ना है तो यहाँ पर एक एक कपलिंग हमको ऐड करते जाना पड़ेगा। यहाँ पर पहला ये पॉइंट लिया और बाद में ये पॉइंट लिया, तो इनके बीच में हम कपलिंग ऐड कर सकते हैं। डिस्प्ले कपलिंग कर्व ऑन रहेगा तो यहाँ पर कपलिंग लाइंस आपको दिखाई देने लगती है। वैसा 4 साइड में 4 कपलिंग बना लिया, यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर ये कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट किया, और ये कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट किया, और कपलिंग ऐड करना है तो ये कपलिंग सिलेक्ट किया, यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक किया। वैसे 4 साइड में 4 कपलिंग बना लिया, ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया। चौथा ऐड करना है तो ऐड बटन पर क्लिक किया, ये कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट किया, और बाद में ये कपलिंग लिया, ये कपलिंग लिया, तो इनके बीच में मटेरियल ऐड किया जा सकता है। यहाँ पर प्रीव्यू ऑप्शन लिया, तो ये मटेरियल ऐड करते जा सकता है के लिए। इसको रोटेट कर लेते हैं, यहाँ पर रोटेट कर लेते हैं। यहाँ पर भी क्लोजिंग पॉइंट ये आया हुआ है, इसको क्लोजिंग पॉइंट चेंज करना है तो ये सिलेक्ट किया, ये मल्टी सेक्शन सॉलिड सिलेक्ट किया, यहाँ पर डेफिनेशन में गए, यहाँ पर क्लोजिंग पॉइंट चेंज करना है तो यहाँ पर रिमूव क्लोजिंग पॉइंट लिया, क्लोजिंग पॉइंट ऐड करना है तो यहाँ पर क्रिएट क्लोजिंग पॉइंट लिया, और ये क्लोजिंग पॉइंट सिलेक्ट किया, यहाँ पर एक क्लोजिंग पॉइंट सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, प्रीव्यू लिया, ओके दिया, तो ये क्लोजिंग पॉइंट यहाँ पर सेट किया जाएगा तो एक लाइन से हमको देखने को मिलता है। वैसा ही ये दो स्केच के बीच में हमको मटेरियल ऐड करते जाना है, लेकिन उसके लिए पहला सर्कल को भी डिवाइड कर लेना पड़ेगा। वैसा दो दो स्केच में मटेरियल हमको ऐड करते जाना पड़ता है। अगर लाइन से जोड़ना है तो, डायरेक्टली जोड़ना है तो डायरेक्ट कितने भी स्केच के बीच में मटेरियल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ पर ये सर्कल सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया तो इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। ये भी फिट ऑल इन लिया तो मैक्सिमाइज जूम किया जा सकता है। यहाँ पर एंगल में लाइन बना लिया, ये सेंटर पॉइंट लिया, और यहाँ पर एक एंगल में लाइन बना लिया, ये ओके, यहाँ पर एक लाइन बना लिया, इनके बीच में यहाँ पर एंगल बनाया जा सकता है। यहाँ पर कांस्टेंट बटन पर क्लिक किया, ये प्लेन सिलेक्ट किया और ये सेंटर लाइन लिया, इनके बीच में यहाँ पर एंगल दिया जा सकता है। एंगल यहाँ पर 45 डिग्री लिया, वैसे ही यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बना लिया, ये प्लेन लिया और ये सेंटर लाइन लिया, यहाँ पर एंगल 45 डिग्री का सेट किया। ये लाइन आगे बढ़ाना है तो एक्सटेंड कर लिया जा सकता है। यहाँ पर एक्सटेंड ट्रिम कमांड नहीं चलेगा तो यहाँ पर एक्सटेंड कमांड लेना पड़ेगा।
यहाँ पर एक्सटेंड कमांड नहीं चलेगा, ट्रिम कमांड ही लेना पड़ेगा। ये लाइन आगे ड्रैग किया और बाद में ट्रिम कमांड लिया, ये लाइन सिलेक्ट किया और ड्रैग कर लिया। आगे वाला पॉइंट यहाँ पर ट्रिम कर लिया। यहाँ पर ये क्विक ट्रिम कमांड लिया, तो ये लाइन ट्रिम की जा सकती है। डबल क्लिक किया तो ये कंटिन्यूसली चलते रहेगा। ये ट्रिम किया, ये ट्रिम किया, ये ट्रिम किया। यहाँ पर पॉइंट आपको बनाना पड़ेगा। प्रोफाइल में से पॉइंट बाय क्लिकिंग, ये भी डबल क्लिक किया तो ये कमांड कंटिन्यूसली चलते रहेगा। ये जब ही अंदर का सर्कल एग्जैक्टली फील्ड रहता है, अंदर का सर्कल फील्ड रहेगा तो एग्जैक्ट पॉइंट लिया जा सकता है। ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया। यहाँ पर स्केच से बाहर निकल गए। इनके बीच में मटेरियल ऐड करना है। तो मटेरियल यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। यहाँ पर मल्टी सेक्शन सॉलिड कमांड लिया, यहाँ पर मल्टी सेक्शन सॉलिड कमांड लिया। यहाँ पर डायरेक्ट कपलिंग से जोड़ा जा सकता है। गाइड्स बनाने को हमको लाइन बनाना पड़ेगा, इससे बेहतर कि डायरेक्टली कपलिंग से जोड़ा जा सकता है। यहाँ पर भी ये स्केच 3 दिख नहीं रहा है, तो वो स्केच 3 दिखने के लिए यहाँ पर पहला उसको शो करना पड़ेगा। ये स्केच 3 सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर शो ऑप्शन लिया तो स्केच यहाँ पर दिखाई देने लगता है। तो ये डार्क में आया रहेगा। इनके बीच में मटेरियल ऐड करना है तो यहाँ पर मल्टी सेक्शन सॉलिड कमांड लिया। प्रोफाइल के लिए ये स्केच 3 सिलेक्ट किया और बाद में यहाँ पर ये स्केच 4 सिलेक्ट किया। क्लोजिंग पॉइंट इसका एक ही साइड में रखा। ये सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर क्रिएट रिप्लेस क्लोजिंग पॉइंट लिया और ये स्टार्ट क्लोजिंग पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। इनके बीच में मटेरियल ऐड करना है तो यहाँ पर कपलिंग वगैरह लिया जा सकता है। कपलिंग में गए, यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक किया, ये स्टार्ट पॉइंट लिया और ये स्टार्ट पॉइंट लिया। यहाँ पर एक कपलिंग ऐड किया और कपलिंग ऐड करना है तो ऐड बटन पर क्लिक किया। वैसा 4 साइड में 4 कपलिंग ऐड देके रखा। ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया। यहाँ पर ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया। यहाँ पर हाँ ये पॉइंट लिया। और ऐड करना है तो ऐड बटन पर क्लिक किया, ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया। वैसे ही चौथा भी कपलिंग ऐड कर लिया, ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट सिलेक्ट किया। यहाँ पर प्रीव्यू देके रखा तो इनके बीच में मटेरियल ऐड किया जा सकता है। क्लोजिंग पॉइंट एक ही साइड में है, इसके लिए वो प्रॉपरली ज्वाइंट हो चुका है। तो वैसा एक एक फीचर ऐड करते हुए हमको कपलिंग बनाते जाना है। अभी ये स्केच का जरूरत नहीं तो ये स्केच हाइड किया जा सकता है। ये स्केच सिलेक्ट किया और हाइड शो में से हाइड ऑप्शन लिया तो हाइड किया जा सकता है। ये स्केच टू भी अभी दिख रहा है, वो दिखना नहीं चाहिए तो यहाँ पर हाइड ऑप्शन लिया तो ये हाइड किया जा सकता है। यहाँ पर फिट ऑल इन लिया तो मैक्सिमाइज जूम किया जाएगा। ये प्लेन भी दिखने नहीं चाहिए तो ये प्लेन भी हाइड किए जा सकते हैं। ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया और यहाँ पर हाइड ऑप्शन लिया तो ये प्लेन हाइड किए जाएंगे। तो वैसा पार्ट हमको एक एक करके हमको बनाते जाना है। तो रोटेट कर लिया, पॉइंट कौन सा है पता नहीं। ये एक्सट्रम, ये भी पॉइंट हाइड कर लिया तो पार्ट हमको देखने को मिलेगा। तो वैसा पार्ट हमको बनाते जाना है। इसके उल्टा दो या दो से ज्यादा स्केच में मटेरियल रिमूव करना है तो रिमूव मल्टी सेक्शन सॉलिड लिया जाता है।
यहाँ पर कंट्रोल एन लिया तो नया पार्ट बनाया जाएगा। यहाँ पर पार्ट टाइप किया। हम्म, अभी सेंटर लाइन से पहला सॉलिड पार्ट रहना चाहिए, तो ही रिमूव मल्टी सेक्शन सॉलिड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी कोई बेस पार्ट तैयार होता है तभी बाकी के कमांड्स यहाँ पर एक्टिवेट होते हैं। कोई तो भी मटेरियल रहना चाहिए तो ये हम उसको रिमूव कर सकते हैं, तो ये कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर पहला पैड कर लिया, स्केच बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर ये मिडल प्लेन सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लिया। ओके, ये भी दोनों साइड में मटेरियल ऐड करते जाना है, तो यहाँ पर मिरर एक्सटेंड लिया तो ये मिरर किया जा सकता है। प्रीव्यू लिया, ओके दिया। यहाँ पर एक प्रोफाइल बना लिया। यहाँ पर भी ये स्केच ड्रैग किया जा सकता है, यहाँ पर स्केच ही एडिट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर डायमेंशन वगैरह नहीं है तो डायरेक्टली आप ड्रैग कर सकते हो, इसके लिए डायमेंशनिंग रहना आवश्यक है। यहाँ पर ओके दिया। यहाँ पर एक प्रोफाइल बना लिया, ये प्लेन ये प्लेन पर एक प्रोफाइल बना लिया। समझो सर्कल वगैरह कुछ भी बना लिया। अ, हम्म, स्केच से बाहर निकल गए। यहाँ पर टॉप प्लेन पर और एक प्रोफाइल बना लिया। स्केच बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर फिट ऑल इन लेना पड़ेगा। मिडल माउस ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पर एक रेक्टेंगल वगैरह बना। यहाँ पर भी इनके बीच में मटेरियल ऐड करना है, तो यहाँ पर सॉरी रिमूव करना है, तो यहाँ पर इनके बीच में यहाँ पर आर्क वगैरह बना लिया। स्केच बटन पर क्लिक किया और यहाँ पर ये मिडल प्लेन सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर रेफरेंस देना है तो यहाँ पर पहला ऑपरेशन टूल बार में से यहाँ पर प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट लिया जा सकता है। ये प्रोफाइल सिलेक्ट किया, बाद में प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट कमांड लिया और बाद में ये प्रोफाइल सिलेक्ट किया। इनके बीच में मटेरियल ऐड कर लिया, यहाँ पर पहला पाथ वगैरह बना लिया। इसका सेंटर पॉइंट लिया और यहाँ से सीधा एक लाइन बना लिया। बाद में यहाँ पर एक इसका मिड पॉइंट लिया। इसका सेंटर पॉइंट रहता है तो बेहतर है। इसका सेंटर पॉइंट कौन सा है? जब भी अंदर का सर्कल एग्जैक्टली फील्ड रहता है तो एग्जैक्टली वो सेंटर पॉइंट ही रहता है। ये भी लाइन आगे बढ़ाना है तो एक्सटेंड किया जा सकता है। यहाँ पर एक्सटेंड कमांड तो नहीं है तो यहाँ पर ट्रिम ही लेना पड़ेगा। यहाँ पर ट्रिम कमांड लिया, ये लाइन सेलेक्ट किया और ये आगे ड्रैग किया, वैसे ही ये लाइन आगे ड्रैग कर लिया। अभी ये रेफरेंस का जरूरत नहीं तो ये डिलीट करना पड़ेगा। कैटी में रेफरेंस हमको पहला देना पड़ता है और बाद में डिलीट करना पड़ता है।
हम्म, और ये यहाँ पर ट्रिम कर लिया। और ट्रिम ये इधर से ट्रिम किया और बाद में इधर से भी नीचे से भी ट्रिम कर लिया। ये कॉर्नर पे सर्कुलर शेप देना है तो फिलेट लिया जा सकता है। ये प्रोफाइल सेलेक्ट किया और ये लाइन लिया और ये लाइन लिया। यहाँ पर अंदर से फिलेट दे के रखा। स्केच से बाहर निकल गए। ओके, इनके बीच में मटेरियल रिमूव करना है तो यहाँ पर रिमूव मल्टी सेक्शन सॉलिड लिया, लॉस्ट क्लोज्ड। यहाँ पर यहाँ यहाँ पर रिमूव मल्टी सेक्शन सॉलिड लिया। पहला ये प्रोफाइल सिलेक्ट किया, बाद में ये प्रोफाइल सिलेक्ट किया, तो इनके बीच में मटेरियल रिमूव किया जा सकता है। ये भी क्लोजिंग पॉइंट, यहाँ पर रिमूव क्लोजिंग पॉइंट लिया, ये क्लोजिंग पॉइंट सिलेक्ट किया, या फिर ये क्लोजिंग पॉइंट सिलेक्ट किया। यहाँ पर क्लोजिंग पॉइंट लिया। यहाँ पर स्केच ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक किया और ये प्रोफाइल सिलेक्ट किया। इसका भी क्लोजिंग पॉइंट पीछे रखना है तो यहाँ पर रिमूव क्लोजिंग पॉइंट लिया और यहाँ पर क्लोजिंग पॉइंट ऐड कर लिया। तो वैसा क्लोजिंग पॉइंट हम दे सकते हैं। यहाँ पर प्रीव्यू देके रखा, द एक्सटेंशन गाइड विथ ए स्मॉलर कर्वेचर। यहाँ पर इसको रोटेट कर लेते हैं पहले। यहाँ पर क्लोजिंग पॉइंट, ये इसका डायरेक्शन थोड़ा उल्टा कर लेते हैं। एक तो डायरेक्शन उल्टा किया तो भी वो तैयार हो जाएगा। यहाँ पर चेंज कपलिंग मोड टू रेशो रखना पड़ेगा। यहाँ पर क्यों प्रॉब्लम आता है पता नहीं है, लेकिन कपलिंग मोड अगर रेशो रखते हैं तो वो तैयार हो सकता है। यहाँ पर ओके दिया तो वैसा वो मटेरियल कट करते जाएगा। यहाँ पर भी ये डायनेमिक सेक्शनिंग लिया जा सकता है। यहाँ पर प्लेन सिलेक्ट किया तो वैसा वो मटेरियल कट करते जाएगा। लेकिन ये पाथ के अनुसार मटेरियल कट करते जाना है तो उसके लिए यहाँ पर सेंटर लाइन कर्व लिया जा सकता है। ये सेक्शनिंग नहीं चाहिए तो यहाँ पर डायनेमिक सेक्शनिंग ऑफ रखा। यहाँ पर ये कटिंग मॉडिफाई करना है तो ये मल्टी सेक्शन सॉलिड सेलेक्ट किया। मल्टी सेक्शन सॉलिड यहाँ पर डेफिनेशन में गए। यहाँ पर स्पाइन लिया जा सकता है, ये स्प्लाइन सेलेक्ट किया तो इनके बीच पाथ के अनुसार वो मटेरियल कट करते जाएगा। ओके दिया। यहाँ पर अभी सेक्शनिंग कमांड लिया, डायनेमिक सेक्शनिंग लिया। यहाँ पर ये मिडल प्लेन सेलेक्ट किया। यहाँ तो इस पाथ के अनुसार वो मटेरियल कट करते जाएगा। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट वगैरह रहेगा तो वैसा हम रिमूव मल्टी सेक्शन सॉलिड द्वारा हम कट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर रोटेट लिया। ओके, यहाँ पर लाइन लिया। ओके, ये रिमूव मल्टी सेक्शन डायनेमिक सेक्शनिंग ऑफ रखा। यहाँ पर मल्टी सेक्शन सॉलिड में गए। यहाँ पर भी क्लोजिंग पॉइंट का शायद इशू है। यहाँ पर मल्टी सेक्शन सॉलिड डेफिनेशन में गए। यहाँ पर क्लोजिंग पॉइंट समझो ये रखा। ओके, यहाँ पर क्लोजिंग पॉइंट समझो यहाँ पर रिमूव क्लोजिंग पॉइंट लिया और ये क्लोजिंग पॉइंट सिलेक्ट किया। समझो ये क्लोजिंग पॉइंट लिया, ये क्लोजिंग पॉइंट क्रिएट क्लोजिंग पॉइंट रखा। ओके, यहाँ पर ये पॉइंट सिलेक्ट किया, यहाँ पर कैंसिल लिया, यहाँ पर क्रिएट क्लोजिंग पॉइंट लिया और ये पॉइंट सिलेक्ट किया। ओके दिया। यहाँ पर एडिट क्लोजिंग पॉइंट लिया और ये पॉइंट सिलेक्ट किया। प्रीव्यू लिया, ओके दिया। प्रीव्यू देखे रखा। वंस यहाँ पर तैयार नहीं हो रहा है, ये डायरेक्शन इसका उल्टा कर लिया। अभी देखते हैं कैसा तैयार हो रहा है। अब प्रॉपरली शेप में तैयार होना चाहिए। यहाँ पर डायनेमिक सेक्शनिंग लिया, यहाँ पर प्लेन सिलेक्ट कर लिया
अभी ये प्रॉपरली शेप में दिख रहा है। यहाँ पर क्लोजिंग पॉइंट प्रॉपर रहना चाहिए, और डायरेक्शन उसका अगर प्रॉपरली नहीं लग रहा है तो क्लोजिंग पॉइंट का डायरेक्शन उल्टा रखना पड़ेगा। अ, अ, इस तरह से अगर लाइन से जोड़ना है, दो या दो से ज्यादा स्केच में, दो दो स्केच में ही अगर लाइन से जोड़ना है तो गाइड्स या कपलिंग ले सकते हैं। लेकिन सेंट्रल एक्सिस से हिसाब से मटेरियल ऐड या रिमूव करते जाना है तो आपको स्पाइन ऑप्शन लेना पड़ेगा। अ, तो इस तरह से आप मटेरियल, दो दो स्केच में मटेरियल रिमूव करना है तो रिमूव मल्टी सेक्शन सॉलिड का इस्तेमाल आप कर सकते हो। यहाँ पर पैड या फिर शाफ्ट या फिर रिब में क्या होता है कि एक ही स्केच में हम मटेरियल ऐड करते जाते हैं, लेकिन दो या दो से ज्यादा स्केच में मटेरियल ऐड करना है तो मल्टी सेक्शन सॉलिड कमांड इस्तेमाल किया जा सकता है। लॉफ्ट को यहाँ पर मल्टी सेक्शन सॉलिड बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू।